हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए साइंस की क्लास नंबर 2 की लेके आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने एक क्लास करा चुके हैं और इस क्लास में हम 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि अभी तक व्यापक में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस का एक तरह से आप कंपाइलेशन है, ठीक है। हर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से हम कंबाइन करके लेके आए हुए हैं। तो इस को आप बहुत अच्छे से देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। और एक बात और, इसके लिए हम आज से टाइमर का भी इस्तेमाल करेंगे कि पहले आप इसको एक टेस्ट की तरह देखिए कि आप क्वेश्चन देखिए और 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को अपने से मार्क करिए या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में उसको आंसर भेज दीजिए। और लास्ट में आप देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन 20 में कितने क्वेश्चन बने, आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो और एक चीज़ और, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे ड्रीम जॉब अड्डा पे यहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो ड्रीम जॉब अड्डा टेलीग्राम पे जाके वहाँ से यहाँ पर आप इसको पीडीएफ मिल जाएगी। देन आप स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए पहला क्वेश्चन है, पेड़ों और झाड़ियों में बढ़ती अमर बेल किसका उदाहरण है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पास हम टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। जब 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, ये टाइम अब हो चुका है। देन देखिए इसका जो आंसर होगा ये है आपका परजीवी। अमरबेल जो है एक प्रकार का आपका परजीवी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी जो होते हैं एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि खुद का भोजन स्वयं नहीं बनाते। भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर ये आश्रित रहते हैं। यानी कि भोजन नहीं बनाते, दूसरों से ही भोजन खाते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निकट दृष्टि दोस्त। निकट दृष्टि दोस्त एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? इसके लिए देखिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए टाइमर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जहाँ पास 5 सेकंड जैसे पूरे होंगे, ठीक है, तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंखों की पुतलियों का फैलना। जब भी आपका निकट दृष्टि दोष होता है तो आपकी जो आंखें होती हैं, की पुतली जो होती हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है। एक चीज और कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको उसके लिए आप अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप अवतल दर्पण का लेंस का प्रयोग करते हैं। यही निकट दृष्टि दोष के बारे में कुछ और पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप निकट की वस्तु को तो देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। इसमें क्या होगा कि निकट की वस्तु को, एक मिनट, निकट की वस्तु को देख सकते हैं, तो देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। दूर की वस्तु को नहीं देख सकते, स्पष्ट नहीं देख सकते, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ बस लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि के लिए, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है के लिए, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिखर पर वायु का दाब पृथ्वी की सतह पर वायु दाब की तुलना में क्या होता है? तो इसके लिए एक बार टाइमर को ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 सेकंड का टाइम दिया है, आप जल्दी से जल्दी आप जो ऑप्शंस को करेक्ट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा कि उच्च शिखर पर वायु का दाब पृथ्वी सतह पर वायु दाब की तुलना में कम होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊंचा जाएंगे
तो आपका जो दाब होगा, वायु दाब होगा, वो कम होता है। इसी कारण जो फाउंटेन पेन होता है, एरोप्लेन पे लीक होता है, खाना पकाने में ऊपर जैसे जाते हैं तो वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है खाना पकाने में, ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है। मेन रीज़न यही कि वायु दाब वहाँ कम हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, क्योंकि पारा का प्रयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? टाइमर यहाँ पास ऑन करते हैं। तो यहाँ पास आपका 5 सेकंड हो रहा है। चलिए ठीक है। तो पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये कांच में नहीं चिपकता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए ये कांच में पारा नहीं चमकता, बिल्कुल सही ये ऑप्शन हो जाता है। समान रूप से प्रसारित होता है, ये भी सही है। और चांदी जैसा सफ़ेद होता है, तो पारा जो होता है वो चांदी की तरह सफ़ेद होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पे उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पास आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे कि न्यूमेरिक डेटा है, फिर भी आपके लिए 8 सेकेंड दिए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह समान रहता है, ठीक है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। मास जो होता है हर जगह समान रहता है, सभी ग्रहों पे समान रहेगा, सभी ग्रहों पर या सभी जगह पर समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम बात करते हैं वेट की, वेट जो होगा आपका, वेट पर ग्रेविटेशन का फर्क पड़ता है। तो वो जो हर एक ग्रह की, जैसे चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा में 1/6 होता है। तो इसका अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो यहाँ पास 10 केजी हो जाता है इसका वेट, ठीक है। तो अलग अलग ग्रहों में अलग अलग रहता है, तो वेट चेंज होता है और जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इनमें से कितनी अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण का कारण प्राप्त होता है? इनमें से कितनी ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण का कारण प्राप्त होता है? इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पास आपका जो होगा ऑप्शन डी होगा। 80 हो या फिर 100 के बीच में जो डेसिबल होता है उसके बीच में है, तो ये ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, ठीक है। कई जगह बुक्स में भी ज़्यादा भी दिखा देता है, लेकिन इस ऑप्शन में आपका ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है, यहाँ पास आपको 5 सेकंड टाइम दिया जाता है। तो आप इसके लिए आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन, अब इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत का कुचालक है प्लास्टिक। कुचालक का मतलब है ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ये आपका प्लास्टिक है। चांदी में विद्युत की धारा प्रवाहित होती है। चांदी जो होता है वो आपका सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है चांदी, सुचालक है। देखिए पारा भी विद्युत का सुचालक है, सोना भी विद्युत का सुचालक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो है उसका तंतु जो किस चीज मटेरियल का बना होता है, तो भी इसके लिए आपको टाइमर ऑन करते हैं। चलिए ठीक है, तो विद्युत का जो बल्ब बना होता है, तंतु बल्ब बना होता है, वो आपका बना होता है टंगस्टन का। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और बल्ब में जो गैस भरी होती है, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, आर्गन जैसी गैसें भरी होती हैं, आर्गन जैसी गैसें भरी होती है इसके अंदर, ठीक है।
नाइट्रोजन हो गया, इन सब चीज़ों गैसों भरी होती हैं बल्ब के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, संगमरमर कैंसर किसके कारण होता है? तो इसके लिए टाइमर ऑन करते हैं। देन देखिए, संगमरमर कैंसर किसके कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, अम्ल वर्षा जो होती है इसके कारण आपका जो संगमरमर का जो कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। इससे हल्का पीलापन आ रहा है संगमरमर में, यही जो कारण है ताजमहल का, ये जो है अम्ल वर्षा के कारण ही होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके लिए भी हम टाइमर ऑन करते हैं। तो चलिए आप जल्दी जल्दी ऑप्शन अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट होगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन प्रोटीन होता है, इस चीज को भी आप याद रखिए। मैलिक जो अम्ल होता है ये सेव में पाया जाता है, सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो अंगूर और इमली, टार्टरिक जो अम्ल होगा वो अंगूर और इमली में पाया जाता है, अंगूर और इमली में पाया जाता है। देन ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो होगा ये आपका पाया जाता है टमाटर में, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने में सबसे अधिक प्रसारित कौन होता है? तो इसके लिए भी आपको हम टाइमिंग देते हैं 5 सेकंड की। तो गर्म करने में सबसे अधिक प्रसारित कौन होता है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैस जो है, गैसों को गर्म करने में ये सर्वाधिक प्रसारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पे आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है? टाइमर ऑन हो चुका है, आप इसका आंसर करेक्ट जल्दी से जल्दी दीजिए। देखिए तो न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है ये होता है आपका कुछ भी नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे आवेश जीरो होता है, शून्य आवेश होता है आपका न्यूट्रॉन पे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये हो चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जो सोचा न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। देन नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के डिब्बे में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में प्रयुक्त होने वाले टिन द्वारा लेपित रखते हैं क्योंकि, ठीक है, क्यों इसको टिन के द्वारा लेपित रखते हैं? यहाँ पास आपका टाइम स्टार्ट है, तो जल्दी से जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। देन देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, टिन लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है, टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, टिन लोहे से सस्ता होता है, टिन आसानी से उपलब्ध। तो ये जो होगा टिन जो होगा लोहे से कम क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्न में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो इसके लिए भी आपको हम टाइमिंग देंगे 5 सेकेंड की। तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें मार्स गैस, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन जो होती है इसको आप मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है दलदली भूमि में से उत्पन्न होती है, क्योंकि ये मीथेन गैस जो होगी दलदली भूमि से, दलदली भूमि से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बंध में दिशात्मक गुण होते हैं? कौन सा बंध है जिसमें दिशात्मक गुण होते हैं? तो 5 सेकंड के अंदर जल्दी आप आंसर दीजिए। यहाँ पास टाइमर समाप्त। तो ये जो आपका सह संयोजन बंध होता है इसमें दिशात्मक गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। देन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होने का कारण क्या है? तो हम टाइमर लगा देते हैं। चलिए देखिए सूर्य की ऊर्जा जो है का स्रोत होने का कारण क्या है? देखिए ऊर्जा थोड़ा सा गलत लिख गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण ही सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और सूर्य की ऊर्जा जो में होती है नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय, इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है।
देन आपका 17 है, कौन सा विटामिन जल में विलेय है, कौन सा विटामिन जल में विलेय है। टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा विटामिन जल में विलेय है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, विटामिन सी जो होगा जल में विलेय है। देखिए कुछ विटामिन जो है वसा में विलेय है, वसा में विलेय होने वाली विटामिन है के ई डी ए, ये 4 विटामिन जो है वो वसा में विलेय है। बाकी इसको छोड़ के जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये दोनों विटामिन पानी में विलेय हैं और ये वसा में विलेय है, वसा में विलेय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया होने के कारण की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइमर ऑन करते हैं। ये 5 सेकंड पूरे। तो पीलिया होने पे कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपका यकृत, यकृत जो होता है ये प्रभावित। पीलिया जब होता है तो आपका जो यकृत होता है वो प्रभावित होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण नाल में किस भाग से भोजन का अंतिम पाचन होता है। भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है। टाइमर स्टार्ट करते हैं। ये टाइमर हो गया। तो ये जो होता है छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है और बड़ी आंत में जो होता है पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, पानी का। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है, पुरुष के मस्तिष्क का अधिक विकसित भाग क्या है। तो आप यहाँ पर टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। देन देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है पुरुष के मस्तिष्क का अधिक विकसित भाग है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क सबसे अधिक विकसित भाग है और इसका काम क्या होता है कि जैसे आपकी बुद्धि हो गई, विचार, स्मृति, बुद्धि हो गई, बुद्धि, विचार हो गए, स्मृति हो गई, याद रखना जो स्मृति बोलते हैं, ठीक है, इच्छा की जो भावनाएं होती हैं आपके अंदर, इन सब चीजों का केंद्र होता है, केंद्र होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है इन सब चीजों का केंद्र होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। पर डे आपको ये 20 क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एक चीज और, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास ये नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए, थैंक यू।